पॉलिटिकल पार्टी थी वो जब मुखालफ थे तो वो एक इल्ज़ाम लगाते थे तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी नया पाकिस्तान जो बना रहे हैं, ये भी अगर उसी तरह की बातें करेंगे तो ये नया पाकिस्तान तो नहीं होगा। जी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की तो बात ही नहीं। मैं तो कह ही नहीं रही कि हमारा लीडर कहता है, हम कहते हैं। आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनको इतना यकीन ना सना की बात के ऊपर, तो ना सना तो बहुत कुछ कहता है उनके बारे में भी, तो उस बात पर भी यकीन करें, फिर क्या इस बात पर भी यकीन ना करें। तो तहरीक इंसाफ को सड़कों के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा आते हैं? मुल्क की माशियत पहले ही बड़ी नाजुक है, तो आपके जो सड़कों के ऊपर आने की वजह से माशी हालात इसीलिए आते हैं कि जो मज़ीद हालात जो ख़राब ना हो, क्योंकि जो 5 माह ने मुल्क ने देखा है कि 5 माह में मुल्क नहीं चल रहा। बहुत कोशिश की गई है, एक तजर्बा किया गया जो नाकाम हो गया। हम चाहते हैं कि ये हालात जो हैं कि मुल्क आगे चले, ये मुल्क आगे बढ़े। हम सड़कों पर इसलिए आ रहे हैं ताकि इलेक्शन करवाए जाएँ। खान साहब यूरोप की मिसालें देते हैं, तो यूरोप के अंदर इतना एहतजाज इतने जुलूस नहीं होते जितना तहरीक इंसाफ करती है, तो खान साहब के बयान में तदाद नहीं आपको नजर आता? जी फ्रांस के अंदर या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती भी तो नहीं है ना। वहाँ पे कानून बहुत मजबूत है, वहाँ पे लोगों को सज़ा दी जाती है। अभी कल चाइना के अंदर 16 मिलियन की करप्शन के बंदे को सजाए मौत दी गई है। हमारे यहाँ पे 50 करोड़ तक इलीगल कर दिया गया है करप्शन को। तो वहाँ पे और कानून है, यहाँ पे कानून और है। तो वो उसको आप दोनों चीज़ों का कंपेरिजन आप नहीं कर सकते इस तरह। तो क्या जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजीज है, धरनों वाली, जलसों वाली, ये कितनी कामयाब है? इससे कितने फ़वाद हासिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ को? देखिए जी, खान साहब को गिरफ्तार कर जाते थे बिला वजह में, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। इसी धरने की वजह से लोगों का जो गमो गुस्सा है उसकी वजह से गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और ये जो इन्होंने मुसल्लत किया था हमारे सरों के ऊपर, किस तरह मुल्क को चलाना चाह रहे थे, इन्होंने देख लिया कि हर बार इनकी मर्जी नहीं मानी जा सकती और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हम कुछ और नहीं मांग रहे। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और ऐसा वज़ीर आज़म आया जाए जो लोगों की मैंडेट की वजह से आए, जो लोगों की मर्ज़ी की वजह से आए। क्योंकि अब जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो आवाम की वोट से नहीं आया हुआ, वो चोर रास्तों से यहाँ पे आया हुआ है, उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया आवाम के ऊपर। तो हम चाहते हैं इलेक्शन करवाए जाए और हमारी कोई डिमांड नहीं है। उनको मुसल्लत किसने किया है? वो तो वोट लेके नहीं आए। आपको नहीं पता किसने मुसल्लत किया है? पूरी दुनिया जानती है किसने मुसल्लत किया है उनको। वोट के साथ तो वो नहीं आए, वो तो आधी रात को चोरों की तरह आए हैं। उनको तो बिठाया गया पार्लियामेंट के अंदर। वोट से तो इमरान खान आया था यहाँ पे। अब हम तो भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको शक है या डाउट है तो आप इलेक्शन करवा लें। अभी चीफ जस्टिस ने कल बोला है खान साहब से कि आप वापस असेंबलीज में चले जाएं। खान साहब ने आगे से जवाब ये दिया है कि आप साइफर की तहकीकात करवा दें। तो आप तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? अगर खान साहब झूठ कह रहे हैं, कोई साजिश नहीं हुई है, तो आप तहकीकात करवाएं और साबित कर दें कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं। वो तो एक जो लीगल तरीका है 1973 का जो आइन है वो कहता है कि आप तरीके में इत्मीनान भी लेके आ सकते हैं। आप जैसे आपकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसी तरह उन्होंने भी कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। अभी सागदार जो है वो कल वापस आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो कौन सबको वापस लेके आ रहा है? 30 साल हम सुनते रहे कि तुम चोर। किसने को इकट्ठा किया? ये इतना गैर फितरी इत्तेहाद है जो किसी बड़े की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। इनको जो लेके आया है वो बड़ा कोई और है, ये तो सिर्फ आगे पपेट्स हैं। बाद दफ़ा इंसान से गलती हो जाती, शायद उनसे गलती हुई हो। उनसे 70 साल से गलतियाँ हो रही हैं, उनको हमेशा आवाम जो है वो माफ़ कर देती है, मगर इस बार आवाम उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। उनको जो गम गुस्सा आता है वो उठा के लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। इस बार आवाम उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। इससे बेटर ये है कि आप इलेक्शंस करवाएं और मुल्क को आगे चलने दें, क्योंकि आपकी वजह से मुल्क जो है वो बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया है और आपके तजर्बे की वजह से मुल्क मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका ज़ाती फ़ायदा मुल्क के मफाद से बड़ा नहीं हो सकता। ये सॉफ्टवेयर कौन अपडेट करता है? सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है? वही अपडेट करते हैं जो आधी रात को उठाते हैं, बगैर पर्चों के गायब कर देते हैं लोगों को। पूरा दिन पूरे पाकिस्तान की मुफ्त में सैर करवाते हैं क्योंकि उनका पेट्रोल फ्री है ना। तो तहरीक इंसाफ के दौरान हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों को भी उठाया गया, उनको भी शुमाली इलाका जात की सैर करवाई गई, तो तब आपने आवाज़ नहीं उठाई? मैं कहती हूँ जी तब भी वही थे, अब भी वही हैं, 70 साल से वही हैं, मगर तब आवाम को शऊर नहीं था। आवाम के पास शऊर आ गया। खान साहब ने आवाम को जो शऊर दे दिया है वही तो खौफ है सारा। उठाते कोई और थे, बदनाम कोई और था। इस बार लोगों को पता चला कि एक्चुअल सारे काम करवा कौन रहा था। यानी कि इसका मतलब है खान साहब ने भी गलती की है एक जगह पे आके, उन्होंने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। खान साहब ने एक्सटेंशन देने के अलावा कोई गलती नहीं की है। क्यों? वो गलत फैसला नहीं था? एक्सटेंशन देना गलत फैसला था, बस एक गलती की सजा तो भुगत रहे हैं हम, और क्या भुगत रहे हैं। तो और भी खान साहब कहते हैं मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, वो क्या गलतियां हैं? वो तो खान साहब ही बता सकते हैं क्या गलतियां हुई हैं। आप लोगों को अपने कारकुनान को उन्होंने नहीं बताया?
पता सबको ही है, बताता कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात ये है इस टाइम पे कि बहरहाल जो सारे मुल्क के करता था तो सारे काम करवा रहे हैं, उनसे से मेरी यही मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप इलेक्शन होने दें और मुल्क को आगे बढ़ने दें, क्योंकि आपने एक मजाक 5 साल पहले कौम के साथ किया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन गया है। तो अब आप छुप नहीं सकते, अवाम जानती है कि सारे काम कौन करवाता है, और अवाम ये भी जानती है कि ये सारे काम जो है सियासतदान नहीं करवाते, ये काम आप करवाते हैं। तो खान साहब कहते हैं मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, तो यानी कि इसका मतलब है खान साहब भी कहीं ना कहीं डर गए थे। जी, डरने वाली बात नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम अदारे अपने आईने दूध में रख के काम करें, और अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे अपने मुल्क को बदनाम करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। वो चाहते हैं कि तमाम अदारे मजबूत हों। जैसे बाबा कहते हैं कि मेरी मुल्क के लिए मैं और मेरी फौज बहुत अहम है, तो वो बस इसलिए एहतियात करते हैं थोड़ी सी। आप पीटीआई की डाई हार्ट वर्कर हैं, जब तहरीक इंसाफ को अगर दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में क्या तब्दीली लानी चाहिए? देखिए जी, मैं तो कहूँगी ऐसे कानून पास करें कि किसी को भी दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए मुल्क के अंदर। सारे दारों को अपने आईने दूध पीने के काम करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स हैं, उनको वाकई न्यूट्रल्स बनाना भी चाहिए ताकि वो इंटरफेयर ना करें, मुल्क को चलने दें, क्योंकि हर बार एक तजर्बा करते हैं मुल्क बर्बाद हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि जिन लोगों ने जो करप्शन की है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, कोई एनआरओ नहीं मिलना चाहिए, और जो देते हैं एनआरओ उनको सजा मिलनी चाहिए। खान साहब वाला भी उन्होंने तजर्बा किया था या खान साहब हकीकी वो मेरिट पे आए? खान साहब का भी तजर्बा था या वो मेरिट पे आए थे? जी, खान साहब तो मेरिट पे आए थे। अभी देख लेना, अभी निकाला खान साहब को तो मेरिट भी थे ना, तो पूरी आवाम साथ खड़ी हुई है। अभी जब 4 माह पहले आपने निकाला था, 5 माह पहले आपने उनको निकाला था, तब से आवाम हर जलसे में आ रही है, धूप बारिश में आ रही है। रमज़ान के महीने में लोग आते रहे हैं बाहर। और जब नवाज शरीफ को निकाला था तो 2 दिन रोने के बाद उसको किसी ने मुँह नहीं लगाया था वहाँ पर। तो वो था लाए हुए बंदे, और ये आवाम के वोटों से आया था, दोबारा भी आवाम के वोटों के साथ ही आएगा। तो अगर खान साहब को इक़्तिदार मिलता है तो खान साहब को खुद क्या करना चाहिए? खुद एक उनका हो कि मैं इस मरतबा ये गलती नहीं करूँगा जो मैंने पीछे गलती की है। देखिए, खान साहब, हर इंसान सीखता है अपनी गलतियों से। खान साहब ये बहुत बता चुकी हैं, जो मैंने गलतियां की थी वो अपनी गलतियां बता चुके हैं, आवाम को पता है सारी गलतियों के बारे में उनकी भी, तो वो बस उनको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। और जो इन्होंने बहुत नरमी की इनके साथ, पीडीएम वालों के साथ, इनसे नरमी नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि इनको सजाएं दिलवानी चाहिए फौरी तौर पर। अगर इनको सजाएं दिलवाते तो वो तो सियासतदान थे, उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो सका, तो वो आपके जो बयानियात उसकी नफ़ी नहीं होगी? खुद ही आए हैं, पहले आपने नाब के कानून में तरमीम की है सारी की सारी, सारा अपने केसेस चेंज करवाए हैं, अपने खुद ही आप लोगों को माफ़ी दिलवा दी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जहाँ से इस्लामाबाद, मैं ही मुंसिफ हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, तो सजा किसको मिलेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिलीफ मिला और वहीं से एहसन इकबाल को मिला, तो ये तो इंसाफ का फैसला नहीं है।